इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 का कोर पेपर 12। ठीक, फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 12 और पेपर का नाम है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन। इसके अंदर आपका जो पढ़ने का होता है सिलेबस आप देख सकते हैं, कोर्स ऑफ कंटेंट क्या क्या लिखा हुआ है। पहला है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा है आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तीसरा है आपका मेथोडोलॉजी एंड अप्रोच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ नंबर पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। 5 नंबर पे आपको पढ़ना होगा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्वायरमेंट एंड ट्रेनिंग। छठे नंबर पे आपको बजट पढ़ना होगा, जैसे भारत का बजट पेश होता है ना, बस वो वाला। 7th नंबर पे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। 8 नंबर पे आपको पढ़ना होगा लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो ये सभी आपको पढ़ना होगा इस पेपर के अंतर्गत। दोस्तों, ये पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है। उसमें से 20 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं और 80 नंबर आपको एग्जाम में लिखना होता है। उसमें 10 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसलिए वीडियो के एंड में मैंने 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए चुने हैं। तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आए, चैनल पे पहली बार आए, तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने अन्य दोस्तों तक कहीं होगा तो शेयर कर दीजिएगा। अब आइए हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न आपका बन रहा है, लोक प्रशासन का अर्थ एवं प्रकृति का वर्णन कीजिए। डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन क्या है, इसकी प्रकृति क्या होती है, समाज पर प्रभाव क्या पड़ता है, इन सब के बारे में बताना है। ठीक, और ये आपका एक बड़े प्रश्नों में आएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन पर एक निबंध लिखें। और एक चीज़, मैं ये जो PDF दे रहा हूँ इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से जा करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन पहले वीडियो को देख लीजिए। नवीन लोक प्रशासन पर एक निबंध लिखें, राइट एन एसे ऑन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। या फिर नवीन लोक प्रशासन क्या है, नवीन लोक प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन करें। व्हाट इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट आता है आपका, तो ये भी एक बड़े प्रश्न में आएगा, उसकी विशेषताएं वगैरह लिखनी होंगी। तीसरा प्रश्न आपके जो बन के आता है वह है कि डिस्कस द वेरियस वे ऑफ जुडिशियरी कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट आर इट्स, ये क्या है, लिमिटेशन। तो यहाँ पे मैंने हिंदी वाला को जो है नहीं लिया यार, सॉरी। देखिए, मैंने हिंदी वाले को नहीं लिया, इंग्लिश वाले को ही केवल ले लिया। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। डिस्कस करना है आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो न्यायपालिका है उसका कितना नियंत्रण होता है। न्यायपालिका समझ रहे हैं ना, जो कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसका कितना नियंत्रण होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लोक प्रशासन में, वो चीज़ें आपको बतानी है। ठीक, अब आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न आता है हमारा, नेतृत्व की परिभाषा दें। एक अच्छे नेतृत्व के गुण क्या क्या होते हैं वो आपको बताने हैं। डिफाइन लीडरशिप, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडरशिप। तो देखिए, कोई भी जब हम लोग अपना नेता चुनते हैं तो उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए वो चीज़ें आपको बतानी है। तो आपको बस समझना होगा क्वेश्चन को, बाद बाकी जितने भी आंसर मिलेंगे वो आपकी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो समझदारी होनी चाहिए, अच्छा निर्णय लेना चाहिए, जल्दी निर्णय लेना चाहिए, इस तरह के कुछ गुण होते हैं। जानकार व्यक्ति होना चाहिए। पांचवा प्रश्न आपका जो बनता है, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, उसी का दूसरा नाम है, भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण का लोक प्रशासन पर प्रभावों का वर्णन करें। यानी कि डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दोनों के क्या प्रभाव होते हैं इसमें, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये जो ग्लोबलाइजेशन है हम लोग के भारत में 1991 में आया था और भारत की तभी से रूपरेखा चेंज हो गई है और पूर्ण रूप से 2005 में आया था। देखिए, नेक्स्ट है आपका छठा क्वेश्चन कि लोक प्रशासन के अध्ययन के व्यवस्था, दृष्टिकोण या व्यवहार पद्धति की विवेचना करें।
डिस्क्राइब इन ब्रीफ ट्रेडिशनल मेथड एंड बिहेवियरल मेथड्स और सिस्टम अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चीज़ बताना है कि लोक प्रशासन के अध्ययन में यानी कि पढ़ने में व्यवस्था के दृष्टिकोण से व्यवहार की पद्धति कौन कौन सी है, उसकी आपको विशेषताएं बतानी है, मेरिट्स बता दीजिए और डिमेरिट्स बता दीजिए। ठीक, अब आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 नंबर। प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण का क्या अर्थ है, इसके उद्देश्य क्या है और इसके प्रमुख प्रकार कौन से हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। तो ये सभी क्या होते हैं ट्रेनिंग। जैसे कि पुलिस लोगों को ट्रेनिंग किया जाता है, जब कोई भी आदमी नौकरी पे जाता है, सरकारी नौकरी पे हो चाहे प्राइवेट पे, तब उसे ट्रेनिंग दी जाती है 6 महीना, साल भर, 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें उनको प्रशिक्षित की जाती हैं, उस चीज़ों के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर की बजट की परिभाषा दें। भारत में बजट किस प्रकार तैयार किया जाता है और पारित होता है। आदर्श बजट के अनिवार्य कौन कौन से गुण होते हैं, ये सभी आपको बताना है। डिफाइन बजट, हाउ इज बजट प्रिपेयर्ड एंड पास्ड इन इंडिया, डिस्कस द क्वालिटीज इसेंटियल फॉर एन आइडियल बजट। तो आइडियल बजट के कौन कौन से गुण होते हैं वो सभी आपको बताना है। भारत में बजट किस तरह तैयार किया जाता है, ठीक ना, और घाटा क्या होता है सॉरी चलिए 2 बार ठीक है ना, फ्रेश हो गए। 9 हो गया, लोक सेवकों की भर्ती के लिए विभिन्न तरीकों के सापेक्ष गुणों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ वेरियस मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट टू पब्लिक सर्विस। जो लोक प्रशासन की भर्ती होती है, जैसे कि एग्जाम के द्वारा सिविल सर्विस का एग्जाम लिया जाता है, प्रत्येक पीसीएस का एग्जाम लिया जाता है प्रत्येक राज्य में, तो इसमें कौन कौन सी खूबियां हैं, कौन कौन सी इनके कुछ कमियां भी होती हैं, प्रत्येक चीज़ में कमी और खूबी दोनों होती है, तो वो चीज़ आपको बतानी है। अंतिम क्वेश्चन आता है आपका 10वां क्वेश्चन, निर्णय। और निर्णय का यहाँ पे देख दिया है अधिनिर्णय। ठीक है, ये वर्ड अगर आपको लिख देगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पे निर्णय लिख दिया है। निर्णय की परिभाषा दें एवं इसके प्रकारों एवं आधारों की विवेचना करें। डिफाइन डिसीजन मेकिंग एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड क्राइटेरिया। तो निर्णय निर्धारण क्या है, इसके कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से घटक हैं, ये सारी चीज़ों को आपको बताना है। अब आते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इन 45 जितने भी प्रश्न हैं इन सबको अच्छे से नोट कर लीजिए, आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्न संख्या 2 है और साइड में इसके उत्तर दिए हुए हैं। और इन सभी का जो है वीडियो का, ये जो वीडियो देखिए आप, इसका PDF मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन क्या है, तो वीडियो के नीचे में एक बॉक्स खुल जाएगा, वही डिस्क्रिप्शन है जी, और वहाँ पे ब्लू ब्लू क्लिक कर दीजिएगा उसको, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका कोई दोस्त BA में पढ़ता हो, BSc में पढ़ता हो या BCom में पढ़ता हो या PG में पढ़ता हो, तो उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए किसी भी सेमेस्टर का, चाहे कोई भी ऑनर्स क्यों ना हो, तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आपको टच करना है, वहाँ पे सारे के सारे आपके मौजूद हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे से लिखिए और अच्छे से मार्क्स लाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, नाम कमाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।